सुदर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सुदर्शन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं शिवम पांडे। आज हम बात करेंगे अपने बयानों और विचारों से विवादों में रहने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी भाग्यनगर से सांसद हैं, वही भाग्यनगर जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। ओवैसी और कंट्रोवर्सी हमेशा साथ साथ चलते हैं, कभी भारत माता की जय या वंदे मातरम को लेकर, तो कभी बीफ पर दिए गए अपने बयान को लेकर, तो कभी मंदिर और मस्जिद के लिए विवादों से ओवैसी का गहरा रिश्ता है। पेशे से बैरिस्टर ओवैसी अपनी हर बात नाप तोल कर बोलते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि बयान से बवाल तो हो जाए लेकिन कानून की सीमा का अतिक्रमण न हो। लेकिन 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान उन्होंने जो बातें कही उसकी शिकायत राष्ट्रपति से हो गई। ओवैसी ने 5वीं बार संसद के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की और एक भी बार उन्होंने संविधान के नाम की शपथ नहीं ली। हर बार ओवैसी ने खुदा के नाम पर शपथ की शुरुआत की और अल्लाह अकबर के नाम पर खत्म कर दिया। आपत्ति तो शपथ के इस फॉर्मेट पर भी होनी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की ढाल के पीछे अब तक शपथ के इस इस्लामी वर्जन को छिपाया जाता रहा है। लेकिन कानून के जानकार और नियमों की गोली मारने वाले ओवैसी इस बार अपनी ही शपथ के नए वर्जन में फंसते दिख रहे हैं। खुदा और अल्लाह के नाम की शपथ से शुरुआत कर अल्लाह अकबर के नाम पर शपथ को खत्म करने वाले ओवैसी ने इस बार अपनी शपथ के बीच में जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया और यहीं आकर हेड विकेट हो गए। बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से इसकी शिकायत की है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे संसद के अनुच्छेद 102D का उल्लंघन बताया है, जिसमें संसद के भीतर किसी और या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताने को अयोग्यता के लिए वाजिब कारण बताया गया। इसकी शिकायत महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। फिलिस्तीन हिंदुस्तान का मित्र देश है। फिलिस्तीन से हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने देश की संसद में फिलिस्तीन की जय जयकार करें। फिलिस्तीन की जय कहने के पीछे ओवैसी का मकसद फिलिस्तीन हिंदुस्तान के रिश्ते की जय करना नहीं था, बल्कि वहां की मुस्लिम आबादी के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम जताकर अपने देश के मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना था। संसद के अंदर यदि इस तरह से दिल की बात को खुलेआम जुबान पर लाने की इजाजत मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के संसद में जय पाकिस्तान, जय सीरिया, जय तालिबान और जय ISIS के नारे भी गूंजने लगेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन की जय जयकार करना हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान है। तो क्या संसद में फिलिस्तीन की जय जयकार करने के लिए ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए? क्या संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की शुरुआत खुदा से और खत्म अल्लाह अकबर से करना संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं है? क्या ओवैसी के शपथ लेने की भाषा शपथ का इस्लामीकरण करने जैसा है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद।